Hello everyone. In our last video, we discussed about stereoisomerism. That stereoisomerism is a form of isomerism in which molecules have the same molecular formula and sequence of bonded atom but differ in the 3D orientations of their atoms in space. So today we studied about optical isomerism. Optical isomerism is a type of stereoisomerism. As we know, stereoisomerism classified into two types, that is optical isomerism and geometrical isomerism. So optical isomerism. Optical isomers are two compounds which contain the same number and kind of atoms and bonds and different in spatial arrangement of the atoms but which have non-superimposable mirror images of each other. Each non-super mirror image structure is called an enantiomers, and the molecules that exist as optical isomers are called chiral compounds. So let's start now. In our last video, we discussed about the basic introduction of this chapter, stereochemistry of organic compounds. ठीक है? In which we discuss about isomerism, that there are two types of isomerism: structural isomerism and stereoisomerism. Now in this chapter we study about stereoisomerism. यहाँ पर जो हमने पढ़ना है वो हमने क्या पढ़ना है, देखिए आपका stereoisomerism, बिकॉज चैप्टर का नेम ही आपका क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है. अब कोई भी टर्म जब पढ़ते हैं, मैंने पहले भी बोला है, उस टर्म का मीनिंग आपको उसी वर्ड से क्या हो जाता है, मिल जाता है. देखिए, स्टीरियो मीन्स होता है अरेंजमेंट, 3D ओरिएंटेशन और अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में क्या है, देखिए कल भी बताया था, आइसोमेरिज्म आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजी और आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट. आगे से जो भी टर्म लगा उसमें डिफरेंस होगा. जैसे अगर आगे से पोजीशन लग गया तो पोजीशन में डिफरेंस होगा. आगे से अगर आपका क्या लग गया यहाँ पर को, जैसे पोजीशन लग गया तो पोजीशन में डिफरेंस होगा. फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो फंक्शनल लग गया, तो ग्रुप लग गया तो फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होगा. तो यहाँ पर आपका क्या आता है, देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन उनका 3D ओरिएंटेशन ऑफ एटम अरेंजमेंट, एटम्स के अरेंजमेंट में क्या होंगे, आपके डिफरेंसेस होंगे. ठीक है, यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. दो टाइप्स में क्या होती है, क्लासिफाइड होती है. द फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड द सेकंड वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. देखिए, एक होती है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है और दूसरी जो आइसोमेरिज्म होती है वो आपकी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे, देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आज जो आपका टॉपिक चलेगा वो होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. एक बार फिर से जितना मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो सुन लीजिए. देखिए, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ा. आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, आइसोमेरिज्म टू टाइप्स की होती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म थी वो फर्दर 5 टाइप्स में क्या थी, आपकी क्लासिफाइड थी. वो आपका इस चैप्टर में नहीं है क्योंकि हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ही जाएंगे. तो सबसे पहले डेफिनेशन आएगी. डेफिनेशन क्या होगी इसकी, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different in या difference in the arrangement of, but difference in the arrangement of atoms is called stereoisomerism
एंड आपका सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। देखो कुछ कंपाउंड्स होते हैं, हर कंपाउंड में लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या है, देखो जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, ऑर्डिनरी लाइट हैव टेंडेंसी टू रोटेट इन ऑल डायरेक्शन। जैसे आपका क्या टॉर्च की लाइट है या सनलाइट है, सनलाइट क्या होती है, आती है तो सारी डायरेक्शंस में क्या होती है आपकी स्प्रेड होती है, ठीक हो गया ना। और ऐसे ही आपकी टॉर्च की लाइट भी होती है, वो सारी डायरेक्शंस में क्या होती है, स्प्रेड होती है, ठीक है। बट आपका क्या होता है, जब हम, तो मैं एक ऑर्डिनरी लाइट का एक एग्जांपल बना रही हूँ, ये लाइट क्या है सारी डायरेक्शंस में क्या हो रही है, जा रही है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होती है, अभी धीरे धीरे करके समझेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप। ये है ऑर्डिनरी लाइट विच कैन बी वाइब्रेट इनटू ऑल डायरेक्शंस, जो सारी डायरेक्शंस में क्या हो रही है, वाइब्रेट होती है। When ordinary light is passes through निकोल प्रिज्म, जब हम इसको क्या करते हैं आपका निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। अब क्वेश्चन आया निकोल, देखो नॉर्मल प्रिज्म नहीं है जो हम फिजिक्स की लैब में देखते हैं, वो प्रिज्म नहीं है। निकोल प्रिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपका कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल से क्या होता है, ये निकोल प्रिज्म बने होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑल डायरेक्शंस में वाइब्रेट लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में क्या होता है, कन्वर्ट कर देते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब जो केवल एक ही प्लेन की तरफ को क्या करेगी, आपका ये जाएगी। जैसे एग्जांपल है, देखिए ये कोई आपका सोर्स ऑफ लाइट है, ये लाइट का क्या आपका कोई सोर्स है एंड दे हैव द टेंडेंसी टू स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, ये सब जगह क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। मान लो इसकी लाइट को हमने निकोल प्रिज्म से क्या करा दिया, पास करवा दिया, ठीक हो गया। निकोल प्रिज्म से पास कराने पर ये लाइट अब क्या हो रही है, केवल एक ही डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जाए बस एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है, आपका स्प्रेड कर रही है। एंड सच लाइट, सच टाइप ऑफ लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड, यानी एक प्लेन पर पोलराइज्ड लाइट, केवल एक ही पोल की तरफ जाने वाली लाइट, ठीक है। अब इससे आगे की थ्योरी देखिए, हमारा जो काम होता है वो होता है हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए। प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज PPL। PPL से भी क्या होती है, आपकी डेजिग्नेट होती है। तो जब ये, अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे जब हम इन प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाएंगे, यहाँ पर मान लो कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इससे आपने क्या करा, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करा, पास करवाया, तो ये लाइट को या तो लेफ्ट डायरेक्शन में क्या कर देता है, रोटेट कर देता है, या तो आपको लाइट को क्या कर देगा, लेफ्ट या तो राइट डायरेक्शन में क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। कुछ ही कंपाउंड्स होते हैं जो लाइट को रोटेट करते हैं और कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी लाइट जैसे गई है वैसे। मैं कहना क्या चाह रही हूँ ना, देखो जैसे ये लाइट थी, ये आपका क्या कर रही थी, सेवरल डायरेक्शन में जा रही थी। निकोल प्रिज्म से आपने क्या करा, इसको पास करवाया, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट हुई, केवल एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, अब ये लाइट इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस से पास हो रही है, तो या तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में या तो राइट डायरेक्शन में क्या हो जा रही है, आपकी रोटेट हो जा रही है। तो ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which have tendency to rotate the light towards left or right direction. Substances having tendency to rotate the light towards left or right directions are called ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली देखो जहां पर वर्ड ऑप्टिक आता है ना, ऑप्टिक इज रिलेटेड टू लाइट। फिजिक्स में हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, केवल लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो जहां पर भी वर्ड ऑप्टिक यूज हो रहा है वहां पर आपने याद रखना है कि ये तो लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी आपका पहले लाइट को आपने क्या करना है, सभी डायरेक्शंस वाली लाइट को PPL में निकोल प्रिज्म के थ्रू पास कराने पर PPL में कन्वर्ट करना है। उसके बाद इस PPL में
अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज होता है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये क्या होती है, पीपीएल लाइट क्या होती है, पास होती है, तो इट रोटेट, अगर सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी लाइट के ऊपर अपनी एक्टिविटी दिखा रहा है, लाइट के ऊपर क्या कर रहा है, अपनी एक्टिविटी दिखा रहा है, तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पर दो कंपाउंड्स आते हैं, देखिए, एक होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स और एक होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव और दूसरे होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो टर्म ही है आपका ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली लाइट के लिए एक्टिव कंपाउंड, जो लाइट के लिए एक्टिव होगा वो लाइट को राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी जिसके ऊपर जो अपनी एक्टिविटी लाइट के ऊपर दिखा ही नहीं रहा है, जो लाइट के लिए टूवर्ड्स लाइट के जो इनएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्या करी, प्लेन पोलराइज लाइट किसी सब्सटेंस से क्या करवा दी, पास करवा दी, ऑर्गेनिक लेड, तो लाइट जैसी थी वैसी ही रही, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आए। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, तो टू कंपाउंड्स आ गए, एक आया ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरा है ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, लाइट तो एक ही है लेकिन सब्सटेंस क्या कर रहा है, या तो लेफ्ट की साइड को घुमा दे रहा है या तो किसकी साइड को घुमा दे रहा है, राइट की। तो वो लाइट लेफ्ट साइड को घूम रही है या राइट साइड को घूम रही है, लाइट क्या कर रही है, लेफ्ट साइड को घूम रही है या राइट साइड को रोटेट हो रही है, इसके बेसिस पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। If compound or substance rotates the light towards left direction, अगर कंपाउंड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ को क्या कर रहा है, आपका रोटेट कर रहा है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड लेवोरोटेटरी कंपाउंड्स और लेवोरोटेटरी सब्सटेंसेस। देखिए याद करने की ट्रिक है, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लेवोरोटेटरी। ठीक है, उसके बाद if compound rotates the light towards right direction, अगर right direction की तरफ को कर रहा है तो such compounds are called dextrorotatory substances और compounds। आया समझ में? देखो इतना मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सबसे पहले ordinary light have tendency to vibrate in all direction when this light is passes through Nicol prism. Nicol prism is a special type of prism made up of calcium carbonate, crystalline calcium carbonate even, ये आपका Nicol prism, then it polarized into one direction. This is called plane polarized light or PPL. When PPL, some compounds have tendency to rotate PPL towards left or right direction. Those compounds having tendency to rotate the light towards left or right directions are called optically active compounds, while those compounds which doesn't have the tendency to rotate the light towards left or right direction are called optically inactive compounds. वो optically क्या होंगे, inactive। अब लाइट को हमने डिफाइन कर दिया ऑप्टिकली एक्टिव को, या तो लेफ्ट घुमा रहे हैं या तो राइट घुमा रहे हैं, यानी हर सब्सटेंस ऐसा नहीं है कि लेफ्ट भी घुमा रहा है और राइट भी घुमा रहा है, केवल सब्सटेंस कुछ लेफ्ट को रोटेट कर रहे हैं, कुछ राइट को रोटेट कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, रोटेशन की टेंडेंसी के बेसिस पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज लेवोरोटेटरी if the substance have tendency to rotate the light towards left direction, अगर सब्सटेंस के पास टेंडेंसी है लाइट को क्या करने की, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ को क्या करने की, रोटेट करने की, then it is called levorotatory substances। अगर सब्सटेंस की टेंडेंसी है लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करने की, भैया यहाँ से लाइट जा रही है और राइट साइड को चले जा रही है, तो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंसेस। अब देखो यहाँ पर एक चीज आती है, डेजिग्नेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए लेवो के लिए स्मॉल एल यूज होता है, डेक्स्ट्रो के लिए स्मॉल डी, एक होता है डी, कैपिटल डी और कैपिटल एल। देखो कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आर कॉन्फिगरेशंस, ठीक है, ये कॉन्फिगरेशंस हैं,
ये बायोकेमिस्ट्री में यूज होता है, यहाँ पर यूज नहीं होता है। तो इस चीज के लिए याद रखना कैपिटल डी और कैपिटल एल नहीं होता है। कैपिटल डी और कैपिटल एल आपके क्या है, कॉन्फ़िगरेशंस है, जबकि लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को स्मॉल डी और स्मॉल एल से क्या करते हैं, आपका डेजिग्नेट करते हैं। अब देखिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए तो ये आपके क्या होंगे, यहाँ पर ये सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, तो जो आपके प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट करेंगे। तो इतना आया समझ में। तो प्लेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लाइट तो एक ही थी लेकिन किसी सब्सटेंस से क्या हुई आपकी लेफ्ट डायरेक्शंस में घूमी और किसी से क्या हुई राइट डायरेक्शंस में घूमी। तो देखो जो लाइट का लेफ्ट और राइट जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है ना एक दूसरे के, देखो एक सब्सटेंस ने लाइट को क्या कर दिया, राइट डायरेक्शन में क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, और एक ने क्या कर दिया आपका लेफ्ट डायरेक्शन में क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो दो कंपाउंड्स ने एक ही लाइट को दो डायरेक्शंस में रोटेट कर दिया, एक लेफ्ट साइड को और एक कौन सी साइड को, राइट साइड को। तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। उनको हम क्या कहते हैं, आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स। मतलब आपका क्या होता है, देखो इसमें ऐसा होता है ना, मिरर इमेजेस बनती है, ये अभी मैं बताऊंगी। ऑप्टिकल आइसोमर्स चलो ये वहीं पर डिस्कस करेंगे, फिर वहां पर आपका आएगा तो ऑप्टिकल आइसोमर्स फिर आएगा। तो इतना ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव, और सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड्स आने चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करेंगे, शो करेंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर जो लाइट को रोटेट कर रहे हैं वो केवल क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या करेंगे, शो करेंगे। देखो ऑप्टिकल जो लाइट को रोटेट कर रहा है वो कंपाउंड क्या होता है ना, मिरर इमेजेस होती हैं एक दूसरे की। देखो होता क्या है, एक ही लाइट को लेफ्ट भी ले जा रहा है और राइट भी ले जा रहा है, तो उसको तो हमने क्या कहा आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स की थ्योरी तो जिसमें लाइट पे कोई एक्शन ही नहीं दिखाया वो वहीं पर खत्म हो गई। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्वेश्चन ये अराइज होता है। सबसे पहले देखो एक वर्ड आता है काइरल कंपाउंड्स और एक वर्ड आता है एकाइरल कंपाउंड्स। एक क्या आता है आपका काइरल कंपाउंड्स आते हैं और एक आपका क्या आता है एकाइरल कंपाउंड्स। मैं दो कार्बन के स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ, देखिए ये 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर H है, H है, H एंड H, यहाँ पर H OH X और H, ये हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं, दिस कंपाउंड्स हैव सिमेट्री, ये आपका सिमेट्रिकल कार्बन है, ठीक हो गया ना। और ये आपका क्या है, एसिमेट्रिकल कार्बन है। अगर आप इसे कट करोगे 2 इक्वल हाफ्स में, ये कहीं पर से भी कट नहीं होगा। अगर आप ऐसे कट करते हो तो ये आपका कंपाउंड्स डिफर होगा यहाँ पर, और आप ऐसे कट करोगे सिमेट्री इसमें वैसे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो याद रखना जो एसिमेट्रिकल कार्बन्स होते हैं ना, जो आपके क्या होते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन्स होते हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन्स आर कॉल्ड काइरल कार्बन। काइरल कार्बन और काइरल सेंटर कहते हैं, जबकि आपका एसिमेट्रिकल को और सिमेट्रिकल को आपका क्या कहा जाता है, एकाइरल कहा जाता है। तो जो एकाइरल है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एकाइरल क्या होते हैं आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, जबकि आपके जो काइरल कंपाउंड्स होते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। देखो धीरे धीरे से हम क्या पढ़ते जा रहे हैं, टॉपिक अपने आप बन जाते हैं। हमने आइसोमेरिज्म पढ़ी, आइसोमेरिज्म के अंदर चैप्टर में आपका इंक्लूडेड था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी, हमने लाइट को समझा, प्लेन पोलराइज लाइट कैसे बनी। प्लेन पोलराइज लाइट कुछ सब्सटेंसेस थे लेफ्ट या राइट की तरफ घुमा दे रहे थे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव। अब यहाँ से थ्योरी आई ऐसे कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो दोज कंपाउंड्स कंटेन्स असिमेट्रिकल कार्बन या कंटेन्स एसिमेट्रिकल कार्बन, जो एसिमेट्रिकल कार्बन को क्या करते हैं कंटेन करते हैं, सच आर कॉल्ड ऑप्टिकली
एक्टिव। और ऐसा कार्बन जो एसिमेट्रिकल होता है, जिसमें सिमेट्री नहीं मिलती है, इज कॉल्ड कायरल कार्बन। क्या कहते हैं उसको? कायरल। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं वो कायरल कंपाउंड्स होते हैं या एकायरल कंपाउंड्स होते हैं। तो कायरल कंपाउंड्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखो अब इनमें ऐसी क्या थ्योरी है जो आपका ये लाइट को रोटेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हुआ क्या, मैं एक लैक्टिक एसिड का एग्जांपल ले रही हूँ। लैक्टिक एसिड अगर हम देखते हैं आपका होता है CH3OH HCOOH, ये होता है। ठीक है, अगर हम इसका क्या करेंगे, मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज क्या होती है, देखो अगर मैं इसको शीशे में अपोजिट साइड देखूं तो वो क्या होगा आपका, अगर शीशे की साइड देखूं तो ये आपका क्या होगा, OH इधर साइड आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, COOH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। यहाँ से एक और डेफिनेशन आती है कायरल अकायरल की। तो ये आपका यहाँ पर देखो, अगर मैं इस मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर रख दूं तो वो कवर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, देखो चलो ठीक है, ये ग्रुप इसको कवर कर देगा, ये ग्रुप इसको कवर कर देगा, लेकिन उठा के रखना है ना, ये H इसको कैसे कवर करेगा, नहीं कर पाएगा। तो those compounds which form non superimposable मतलब एक दूसरे को कवर नहीं कर पाने वाली मिरर इमेजेस बनाते हैं। which forms non superimposable mirror images of each other मतलब एक दूसरे के लिए, तो वो आपका आर कॉल्ड कायरल कंपाउंड्स। तो कायरल कंपाउंड्स केवल एसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं। तो कायरल कंपाउंड्स की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है, राइट डेफिनेशन होती है, वो ये होती है, कंपाउंड्स विच डू नॉट फॉर्म compounds which forms non superimposable mirror images of each other। देखो अगर सिमेट्री है तो उसे आप कहीं से भी देखो, आपका क्या है, जैसे ये है H, ये भी H आ गया, चलो इसमें ये ले लेते हैं OH, यहाँ पर भी आपका OH है, यहाँ पर H आ गया। इसको अगर आप देखते हो तो ये H OH H और OH सेम ही तो दिख रहा है दोनों साइड, कोई डिफरेंस नहीं है कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये आपका आता है। तो देखो ये आपका अकायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए नॉन सुपर इम्पोजिबल दो मिरर इमेजेस बन गई। अब एक पहले इससे लाइट को पास कराया तो इसने क्या कर दिया, लाइट को राइट डायरेक्शन में क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, क्योंकि ग्रुप जो है वो राइट साइड को है। ठीक है, इसने लाइट को क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया। ठीक है, अब इससे करा तो OH का रोटेशन अब इधर साइड को होगा। पहले तो OH यहाँ को घूम रहा है ना, कंपाउंड यहाँ को घूम रहा है, तो लाइट गई तो ऐसे ही घूमा। अब यहाँ पर क्या हुआ, कंपाउंड अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, लाइट जाएगी तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ऐसे आपका क्या हुआ, रोटेशन हुआ, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन को रोटेट हो गया। R और L दो फॉर्म बनी ना। तो देखो दो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आने वाली लाइट सेम है, बट लाइट का रोटेशन दोनों ने क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। आया समझ में? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द रोटेशन ऑफ लाइट इज डिफर, जिनमें क्या होता है, लाइट का रोटेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है, आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। उनको आपका क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये आपका आ जाएगा देखो, एंड दीज ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनके लिए जो दूसरा नाम होता है वो आपका होता है इनैंशियोमर्स। ठीक है, ये टर्म यहाँ पर याद रखना, इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होता है, कंपाउंड्स। अब इनैंशियोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन कैसे दोगे, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट रोटेशन इन लाइट। ठीक है, बट रोटेट लाइट इन डिफरेंट रोटेशन डायरेक्शन are called enantiomers of each other। तो enantiomers क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन एक बार में लाइट को लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं तो दूसरी बार में राइट, यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस एक दूसरे की बना रहे हैं, एक D फॉर्म है दूसरी L फॉर्म है। तो सच कंपाउंड आर कॉल्ड आपका क्या हो जाएगा, enantiomers of each other। आ जाएगा इतना समझ में। इसके बाद आपका होता है, देखिए अब कुछ कंपाउंड्स क्या है जो 50% क्या कर रहे हैं, लाइट को
लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा रहे हैं और 50% आपका क्या कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। लेफ्ट भी घुमा दिया, राइट भी, यानी 50% डी फॉर्म बनाइए, 50% एल फॉर्म बनाइए, ठीक है ना। तो 50-50 जो टोटल रोटेशन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन होता है और 50% लेवो रोटेटरी, दैट मीन्स द नेट रोटेशन इज इक्वल टू 0, जहां पर नेट रोटेशन आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड और रेसिमिक मिक्सचर्स। आया इतना समझ में, रेसिमिक मिक्सचर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ऐसे कंपाउंड्स में जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, इनमें क्या होता है, मान लो 30% आपका क्या हो रहा है, 30% कोई कंपाउंड आपका लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन घुमा रहा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द 70% वो लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ज्यादा रोटेशन किसकी साइड का आ रहा है, राइट की साइड का आ रहा है। चलो 30-30 तो कैंसिल हो गया, लेकिन 40% अभी भी तो रोटेशन कौन सी साइड में है, राइट साइड में है कि नहीं है। तो नेट रोटेशन राइट हुआ तो वो हो गया आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। ऐसे ही अगर नेट रोटेशन लेफ्ट आएगा तो वो हो जाएगा लेवो। लेकिन जहां पर दोनों इक्वल हो गए, नेट रोटेशन इक्वल टू 0, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, रेसिमिक मिक्सचर्स। तो यहाँ पर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, रेसिमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो रेसिमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। देखो एक आपका क्या होगा, अगर हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको एक बार रिवाइज करा देती हूँ जितना मैंने आप लोगों को भी बताया, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थी, ऑर्डिनरी लाइट हैव टेंडेंसी टू वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शंस, व्हेन इट पासेस थ्रू इट मे कन्वर्ट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पासेस थ्रू निकोल प्रिज्म इट कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। few organic substances have tendency to rotate the plane polarized light towards left और क्या होता है आपका right direction. Such compounds are called optically active compounds, and those compounds which have no tendency to rotate the light towards left or right directions are called optically inactive compounds, ठीक है। On the basis of the rotation, whether it is towards left or right, rotation of light, optically active compounds are further classified into levorotatory substances or compounds or dextrorotatory compounds. Those substances or compounds which rotate the light towards left directions are called levorotatory substances, L left, L levo. While those substances have the tendency to rotate the light towards right directions are called dextrorotatory, and they are designated by small n and small d. फिर रिपीट कर रही हूँ, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आर द कॉन्फिगरेशंस, ठीक हो गया ना, बट दे आर डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल एल एंड स्मॉल डी, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब यहाँ पर आपका क्या आता है, विच कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो थ्योरी आएगी वो आएगी व्हाट आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव टेंडेंसी टू रोटेट द लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट डायरेक्शन। तो अब which type of organic compounds are optically active, that means which type of organic compounds have tendency to rotate light towards left or right direction। तो ये आपका आ जाएगा towards left और right direction में कौन से compounds होते हैं, compounds having asymmetrical carbon और chiral carbon। asymmetrical carbon is also known as chiral carbon, forming non-superimposable mirror images of each other, are called optically active compound. Those compounds which form non-superimposable mirror images of each other, one image have tendency to rotate the light towards left and the other one have the tendency to rotate the light towards right, and so they both have same molecular formula but different tendencies towards the rotation of lights. Such compounds are called optical isomers because
they have same molecular, these mirror images have same molecular formula but their activity towards light is different. ठीक है, therefore these are called optical isomers of each other and enantiomers of each other. So D and L form of any compound, D and L form of any compound is also known as enantiomers of ईच अदर फॉर सिंगल कंपाउंड. एक कंपाउंड के लिए, जैसे एक कंपाउंड की डी फॉर्म है उसी कंपाउंड की एल फॉर्म है, तो कंबाइनली उनको हम इनैंशियोमर्स कहेंगे. ऐसा नहीं कि एक कंपाउंड की डी ला गए दूसरे कंपाउंड की एल ला गए, वो इनैंशियोमर्स नहीं होंगे. आइसोमेरिज में है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना है, बस उसकी एक्टिविटी डिफरेंट होनी है, वेदर पोजिशन के बेसिस पे, लाइट के बेसिस पे. तो ये आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया. एंड देखिए, there are few compounds which have tendency to rotate 50% light towards left direction and towards right direction. 50-50% की tendency होती है. Such compounds are called racemic mixtures. जो compounds में tendency होती है जिनमें क्या होती है आपकी लाइट को 50-50%, जिसमें नेट रोटेशन जीरो मतलब लाइट की एक्टिविटी नहीं, लाइट पे कोई भी एक्टिविटी शो नहीं हो रही है, लाइट रोटेट नहीं हो रही है. दैट मीन्स रेसेमिक मिक्सचर्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स. ठीक, तो इतना हो गया. इससे आगे जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं इनको भी हम रेसेमिक मिक्सचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इनका क्या आपका कॉन्फ़िगरेशंस आता है ये हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है. If you find this information useful, then please do like, share and subscribe my channel. Thank you.